बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8, चैप्टर है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टॉपिक हम जो आज डिस्कस करेंगे, इलिमिनेशन मेथड फॉर 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जी बेटे, आज हमारा टॉपिक है इलिमिनेशन मेथड फॉर 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इससे पहले हमने यहाँ पे 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो था उसको डिस्कस किया। उसमें हमने दो मेथड्स यहाँ पे अप्लाई किए, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन था और दूसरा आपके पास इलिमिनेशन मेथड। 2x2 में इलिमिनेशन मेथड में हमने उसको सॉल्व किया था 3 स्टेप्स के अंदर। कि जो सबसे पहला आपके पास जो स्टेप होता था कि आप एक वेरिएबल को चूज करते थे फॉर इलिमिनेशन, और फिर जो वेरिएबल आपने चूज किया होता था उसके कोफिशिएंट्स को क्या करते थे, सेम करते थे बाय आइदर मल्टीप्लाइंग वन और बोथ इक्वेशन बाय एन इंटीजर। दूसरे स्टेप के अंदर फिर आप जो भी आपने वेरिएबल को इलिमिनेट करना था, आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से दोनों इक्वेशन की आप उस वेरिएबल को इलिमिनेट कर। और उसके लिए मैंने बताया था कि अगर दोनों इक्वेशन में वेरिएबल के साइन सेम हैं तो आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे, और अगर इलिमिनेटेड वेरिएबल में दोनों इक्वेशंस के साइन ऑपोजिट होते थे तो आप उसको ऐड करते थे, तो आपका वेरिएबल जो था वो क्या हो जाता था, इलिमिनेटेड। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या करते थे कि जिस वेरिएबल को इलिमिनेट करते थे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप क्या कर लेते थे, फाइंड करते थे, और उस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट करते थे, और पुट करने के बाद आप वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो थी उसको क्या कर लेते थे, फाइंड आउट करते थे। और यही सारा प्रोसीजर आपके पास क्या कहलाता था, इलिमिनेशन मेथड कहलाता। अब यही मेथड आपने अप्लाई करना है किसके ऊपर, 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर। अब यही सारे का सारा मेथड आप अप्लाई करेंगे 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। The procedure, the method is same for 3x3 system of equation. सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आना है कि आपने 2x2 में इलिमिनेशन मेथड को सिंगल टाइम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर यही इलिमिनेशन प्रोसीजर जो है इसको आपने 3 टाइम्स जो है वो क्या करना है, अप्लाई कर। तो मैक्सिमम 3 टाइम जो है ये क्या होगा, अप्लाई होगा। अब वो यही कहता है वो कहता है द सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस in 3 variables is the set of all ordered triples that satisfy of the equations of the system. ये set of 3 होगा। ट्रिपल का मतलब अगर आपके पास 3 x y z है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये आपके पास जो सेट होगा ये आपकी तीनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करना। The technique for solving system of linear equations in 3 variables are similar to those used on system of linear equations in 2 variables. तो वो कहता है कि टेक्निक जो है, इलिमिनेशन मेथड जो है, प्रोसेस जो है, तरीकाकार जो है वो सेम है जो आपने अप्लाई किया किसके लिए, 2 वेरिएबल। जो आपने अप्लाई किया किसके लिए बेटे, 2 वेरिएबल इक्वेशंस के लिए। इसका मतलब जो आपने अप्लाई किया 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। वो कहता है वी इलिमिनेट वेरिएबल्स बाय आइदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। वही काम हम या तो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म
यूज करेंगे या हम एडिशन वाली टर्म जो है उसको हम क्या करेंगे, यूज। अब देखें, अब इसका सारा न्यूमेरिकल प्रोसीजर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेम प्रोसीजर वही जो आपने 2 क्रॉस 2 पे अप्लाई। वो कहता है सॉल्व दी सिस्टम। ये आपके पास एक सिस्टम दिया गया, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल -1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 8, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 9। अब देखें, आपके पास 3 इक्वेशंस दे दी, 1, 2 एंड 3, और 3 ही आपके पास वेरिएबल दे दिए x, y, z। अब बेटा एक बार याद रखिएगा कि x, y, z की जगह पे वो x1, x2 और x3 जो है वो इसको भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। वो x1, x2, x3 जो है इसको भी वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब देखें, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन तीनों में से किसी 2 इक्वेशंस को आपने सिलेक्ट करना और एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना। या आप इक्वेशन 1, 2 ले ले, 1, 3 ले ले, 2, 3 ले ले। हम यूजुअली पहले इक्वेशन 1 एंड 2 लेते, और 1 और 2 लेने के बाद मैं यहां से y वेरिएबल को क्या करता हूं, इलिमिनेट करता। आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, z को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे y को इलिमिनेट कर रहा हूँ। y को क्यों इलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि y यहाँ पे अगर ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे भी तीसरी में भी 1 है, तो इसको इलिमिनेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि आपने y को ही करना है। आप तीनों में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते। तो मैं यहां से y को इलिमिनेट कर रहा हूं। तो देखें, वी कैन इलिमिनेट y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं 1 और 2 ले रहा हूं और इसमें से y को इलिमिनेट कर। अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में y का कोफिशिएंट 2 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, 2y, और ये भी क्या है, 2y। इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाए। अब देखें, वो कहता है वही काम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, देखें, 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल -2। 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल -2। अब देखें, अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, y को इलिमिनेट कर रहे हैं ना, तो y के साइन देखें, ये प्लस है, ये माइनस है। और अगर साइन ऑपोजिट होते थे तो हम उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। और साथ ही मैंने लिखा एंड ऐड विद इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 के साथ इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखें, ये इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, देखिए 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 8। 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 8। अब देखें, जब मैंने इसको ऐड किया, 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 0 हो गया, -2 प्लस 3 1 आ गया, -2 प्लस 8 6 आ गया। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 4x प्लस z इक्वल 6। और इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 4 का नाम। क्लियर। अब ये पहली दफा आपने एलिमिनेशन मेथड। अब आपने क्या करना है, नाउ रिपीट दिस प्रोसेस अगेन with 2 different equations।
आपने इसी प्रोसीजर को, इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। सिर्फ इक्वेशन को आपने क्या कर लेना, चेंज कर लेना, अदर इक्वेशंस ले ली। तो फिर कोई और दो इक्वेशन लो 1 और 2 के अलावा। पहले 1 और 2 लिए, अब 1 और 3 ले लो, या 2 और 3 ले लो। कोई और दो इक्वेशन लेके दोबारा उसमें से आप y को क्या कर दो, इलिमिनेट। अब देखें वही काम का है। नाउ वी मस्ट इलिमिनेट द सेम वेरिएबल y फ्रॉम एन अदर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब वो कहता है इलिमिनेट y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब 1 और 3 ले रहा है, क्योंकि अगर देखें 1 में भी y है, 3 में भी y है, कोफिशिएंट्स ऑलरेडी क्या है, सेम है। तो हमें इतना इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 में कोफिशिएंट 1 है, 3 में भी 1 है, साइन 1 में प्लस है, 3 में माइनस है। तो अगर हम 1 और 3 को ऐड कर लें तो दोनों आपके जो y जो है वो क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल देखें क्या लिखा है उसमें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या लो, 3 लो, और उनको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो देखिए इक्वेशन 1 आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल -1, ये लिख लिया पहले। इक्वेशन 3 अगर आप देखें 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 9। देखिए 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 9। अब इसको ऐड करना है, तो x प्लस 2x 3x प्लस वाई माइनस वाई 0 माइनस जेड प्लस 2z, z आ गया, -1 प्लस 9 कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये आपके पास जब आपने इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया तो अगेन आपका y वेरिएबल क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया, और आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2z इक्वल 8, और इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम। अब दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 4, एक इक्वेशन 5। अब 4 में देखो x और z है, 5 में भी x और z है। क्लियर हो गया। अब वो कहता है इक्वेशन 4 एंड 5 गिव अस अ सिस्टम विद 2 वेरिएबल। अब देखिए 4 में भी 2 वेरिएबल है, 5 में भी 2 वेरिएबल, और वेरिएबल सेम है, एक x है दूसरा z है। 5 में भी x और क्या है, z है। अब इसमें वही 2 क्रॉस 2 वाला फिर इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, और इसमें से किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करो अगेन। अब देखें 4 में 4x है, 3x है, z है, यहां पे भी z है। अब देखें z के कोफिशिएंट सेम है, इसमें भी देखो 1z है, और 5 में भी देखो 1z है। तो हम इसको इलिमिनेट करते हैं, z को इलिमिनेट करते हैं। अब ये भी साइन प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन हो तो क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सिंपल लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 लिखी, 4x प्लस जेड इक्वल 6। इक्वेशन 5 लिखी, 3x प्लस जेड इक्वल 8। ये देखिए सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज। तो देखिए ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, चेंज करते गए। देखिए 4x माइनस 3x, x बच गया, प्लस z माइनस z 0 हो गया, 6 माइनस 8 -2 आ गया। जब 6 माइनस 8 किया तो -2 आ गया। क्लियर। तो हमने यहां पे सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि z वेरिएबल के साइन क्या थे, सेम थे, और सेम साइन हो
तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने जब उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास z वेरिएबल खत्म हो गया, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -2। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को अब आपने इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 में पुट करना, तरतीब से चलना। जो वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी, उसको इक्वेशन 4 या किसमें रखें, 5 में रखें, एक में रखना है। अब देखें वो कहता है यहां पे पुट x इक्वल -2 इन इक्वेशन 5। मैं 5 में रख रहा हूं, ये 5 है। 3x प्लस जेड इक्वल 8, 3x प्लस जेड इक्वल 8, 3x की जगह -2 प्लस जेड इक्वल 8, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -6 आ गया, क्योंकि ये -2 है। 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -6 प्लस जेड इक्वल 8, ये माइनस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो बताया था माइनस किसमें चेंज होता है, प्लस में। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई, 14। z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 14। अब देखें, अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास z की वैल्यू भी आ गई। अब इसी x और z की वैल्यू को अगर आप 1 2 3 देखें, x और z की वैल्यू अगर इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में क्या कर दे, पुट कर दे, 1 में कर दे, 2 में कर दे, 3 में कर दे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। अब देखें मैं सिंपल कर रहा हूं, हम कहते हैं कि पुट x इक्वल -2 एंड z इक्वल 14 इन इक्वेशन 1। मैं इसको किसमें पुट कर रहा हूं, 1 में पुट कर रहा हूं। अब इक्वेशन 1 देखे क्या थी, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल -1। अगर आप देखें ये x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल -1। अब देखें अब इसमें मैं पुट कर रहा हूं, देखें x की जगह -2 प्लस वाई, z की जगह 14, तो -14 इक्वल -1, -2 -14 -16, ये माइनस का है, राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो -1 प्लस 16 आपका आंसर कितना आ गया, 15। तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी, 15 हो जाए। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या होगा, -2 15 14। कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 15 है और z की वैल्यू आपके पास 14। ये आपका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट। जी अब देखें नेक्स्ट एक और एग्जांपल, इसको मैं डिस्कस आपके साथ करता हूं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, वो कहता है सॉल्व दिस सिस्टम। अब फिर एक उसने सिस्टम दे दिया, 2x - 3y - z इक्वल 4, -6x प्लस 9y प्लस 3z इक्वल -12, 4x - 6z - 2z इक्वल 8। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। अब देखें सोल्यूशन, वी विल फर्स्ट एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब उसने 1 और 2 इक्वेशन को सिलेक्ट किया है और वो कहता है कि x को क्या कर दो, एलिमिनेट। ये मैं स्टार्ट में बता देता हूँ, जरूरी नहीं है हमने y को करना है या x को करना है, आपकी मर्जी। आप तीनों में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखें अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे 2 है,
कोफिशिएंट, ये 6 है। अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 बनेगा। तो यही कह रहा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। देखिए 3 2 are 6, 3 multiplied by 3 9, 3 multiplied by 1 3, 4 multiplied by 3 12। तो क्या बना 6x माइनस 9y माइनस 3z इक्वल 12। ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैंने हाईलाइट किया। अब देखें, अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। ऑपोजिट साइन हो तो ऐड करते, एंड ऐड विद इक्वेशन 2, और मैं इसको इक्वेशन 2 में ऐड कर रहा हूं। अब देखें ये इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, माइनस 6x प्लस 9y प्लस 3z इक्वल माइनस 12। ये अब जब ऐड करोगे प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, माइनस 9 प्लस 9 कैंसल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो 0 आ गया। 12 माइनस 12 0 आ। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल टर्म वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका मतलब उस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वही लिखा उसने, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखें सॉल्व द सिस्टम, फिर उसने एक सिस्टम दिया, इक्वेशन 1 2 एंड 3। सबसे पहले वो कहता है वी कैन इलिमिनेट वेरिएबल z फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि z का कोफिशिएंट सेम है। वो कहता है 1 और 2 को यूज करके z को क्या कर दो, इलिमिनेट कर। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड किया 1 और 2 को, x प्लस 3 4 प्लस y माइनस 2 माइनस y माइनस z प्लस z 0, 5 प्लस 8 13। अब फिर यही काम, पहले 1 और 2 ली थी, अब 1 और 3 ले और z को इलिमिनेट करें, या 2 और 3 ले z को इलिमिनेट करें। देखें हम 1 और 3 लेते, इसमें z है, माइनस 1 है, इसमें 2 है, तो अगर मैं इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम हो जाएंगे। देखिए अब उसने क्या किया है, वो कहता है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय माइनस 2, माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल माइनस 10, एंड ऐड विद इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 में ऐड कर दिया है। ये देखिए इक्वेशन 3 उसने लिखी, 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल 7। तो देखिए क्रॉस आउट हो गया आपके पास, यहाँ पे सॉरी ये 2x है, इसको 3 में ये 2x है, सॉरी ये 2x है, तो माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, प्लस 2 माइनस 2 0, माइनस 10 प्लस 7 क्या आया, माइनस 3 आ। तो 0 इक्वल माइनस 3, 0 माइनस 3 के क्या है, इक्वल। वो कहता है बिकॉज द लास्ट इक्वेशन इज फॉल्स, आपकी लास्ट इक्वेशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 0 3 के बराबर नहीं होता, ये नॉट इक्वल है। और मैंने आपको बताया था अगर वेरिएबल टर्म वैनिश हो जाती है और इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर नहीं रहती, सेम नहीं रहती, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन जो है, आपका सिस्टम जो है वो फॉल्स है। इसका मतलब उस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं।